ग्वाले, ये सब कर्माबाई की कारहानी संभव हो पाया है। उन्हीं ने हमें तुम्हें पुकारने का विश्वास दिलाया है। कर्माबाई, कर्माबाई उठिए। कर्माबाई, कर्माबाई उठिए। कर्माबाई, कर्माबाई उठिए। कर्माबाई, प्रभु, आप आ गए। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे। आपने एक बार पुनः अपने भक्त की लाज रखी। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। धन्य तो आप हैं कर्माबाई। आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चे भक्त के कारण भगवान का अस्तित्व है। आइए कर्माबाई, चलो गोपी। लल्ला, कान्हा, कान्हा, लल्ला, तू आ गया। लल्ला, तू आ गया ना। मैंने कहा था ना, मेरे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, किंतु ये सब मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यदि आप अपनी मैया को छोड़ के गया ना, तो अपनी मैया का अमृत मुंह देखेगा। मत जाना, मुझे छोड़ के आप कभी मत जाना। पुत्र, आप अपने भैया बाबा को कभी छोड़कर मत जाना, कभी छोड़कर मत जाना। भैया बाबा, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरा संबंध आप लोगों से केवल इस जन्म का नहीं है, अपितु पूरे जन्म जन्मांतर का है। यदि मैं कहीं चला भी गया तो आपका प्रेम मुझे पुनः आपके पास खींच लाएगा। हाथी घोड़ा बाल की, हाथी घोड़ा बाल की, पुनः भगवान, भगवान पुनः बच गया, पुनर्जीवित भी हो गया, हर बार भी। अब देखता हूं कैसे बचेगा। यदि तूने छलना किया होता ना चक्रधारी, तो जन्म लेते ही अपने कारागार में उस परम अवतार श्री कृष्ण अपने भांजे को दुलार पुचकार के उछाल उछाल कर अब भी समय है कंस, अधर्म का मार्ग छोड़ दो। भगवान कंस को प्रवचन देकर
तूने अपनी मृत्यु को निमंत्रित किया है इंद्र। अपने भांजे कान्हा को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं तुम सबका कंस नाम सत्य करूंगा। कंस अपनी आंखें खोल, धर्म का सूर्य वृंदावन में उदय हो चुका है। हमारे कान्हा, हमारे नारायण हमारी रक्षा करने अवश्य आएंगे। अब तुम हमारा कुछ भी आहित नहीं कर सकते। कब तक बचकर भागोगे? तुम सबकी चिता इसी मथुरा में जलाऊंगा। चिता सजाने की तैयारी करो भद्राक्ष। जाओ। जी भगवान। ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। शांत कैसे रहूं गुरुदेव? वो छलिया जन्म से ही मुझे छल रहा है। मेरे ही कारागार से मुझे भ्रमित करके भाग गया। मेरे एक से एक शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया उसने। यहां तक कि करकासुर और कालके तक को नहीं छोड़ा। क्या करूं मैं? कैसे अंत करूं उसका? एक बात तो समझ में आ गई कंस, विष्णु के किसी भी अवतार की हम हत्या करेंगे तो उस अवतार का अंत तो हो जाएगा, परंतु वो कान्हा पुनः जीवित हो जाए। इसीलिए कंस इस बार ऐसी कोई भूल मत करना कि कान्हा फिर से जीवित हो जाए। मुझसे नहीं हुई भूल, आपसे हुई है भूल। मैं तो केवल आपके आदेश का पालन कर रहा था। आपने मुझे बताया था कि करकासुर कुर्मा अवतार को मार सकता है, किंतु यह नहीं बताया कि उस करकासुर को वो विष्णु की अर्धांगिनी लक्ष्मी मार सकती है। परंतु कंस, शांत रहो, प्रतीक्षा करो। यह सुनकर सोचने का अवसर भी नहीं दिया आपने। यह नहीं सोच पाया कि उस कान्हा के साथ उसकी वो शक्ति राधा भी है। वो उसे मरने नहीं देगी। आज मैं अमर होता। आपकी इस छोटी सी भूल के कारण भगवान कंस भगवान बनते बनते रह गए। अब आपका यहां रुकना भी उचित नहीं है गुरुदेव। प्रस्थान कीजिए। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कान्हा, तुम अपना जीवन संकट में डालकर सदैव हमारी रक्षा करते हो। हाँ कान्हा, किंतु जब तुम हमें छोड़कर चले गए थे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारा पालनहार हमें छोड़कर चला गया हो। चिंता मत कीजिए काका, इतनी जल्दी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ मैं। अभी तो बहुत सारी मटकियाँ फोड़नी बाकी हैं। अभी जिन जिन के घर छूटे हुए हैं उन सबका माखन चुराऊंगा मैं। कन्मा भाई, आप सबसे अलग यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा जीवन बचाने का पूरा श्रेय तो आपको ही जाता है। ये तो आपकी महानता है प्रभु, जो आप अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। परंतु सत्य तो ये है कि संसार के कर्ता आप हैं। यहाँ जो कुछ भी होता है आप करते हैं। मैं तो बस आपकी शरण में आके धन्य हो गई प्रभु। हे कन्मा भाई, धन्य तो ये वृंदावन हो गया आप जैसी भक्त पाकर। कर्मा भाई, कान्हा सत्य कह रहा है। आज तक केवल सुना था, किंतु आज आपकी भक्ति की शक्ति को देख भी लिया। यशोदा मैया, करने वाला तो वो ईश्वर है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। कर्मा भाई, सुना है आप नारायण को जो भोग लगाती हैं वो नारायण स्वयं स्वीकार करते हैं। आज हमारे साथ वृंदावन में नारायण को भोग लगाइए ना।
हो सकता है वो हमारा भोग भी स्वीकार कर ले। जी। आध घड़ी आधी घड़ी आधी की भी याद, प्रभु पाकर आपका संगत, मिट जाए सभी अपराध। सोच क्या रहे हैं? कीजिए प्रस्थान। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान नहीं, सम्मान कर रहा हूं, जो आपको यहां से सकुशल जीवित जाने दे रहा हूं। चलिए, छोड़िए मथुरा। मैं तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं करूंगा कंस। प्रस्थान। भगवान कंस कभी हार नहीं मानते। संसार की कोई भी शक्ति मुझे विजयी होने से नहीं रोक सकती। तू तो कदापि नहीं। बहुत सोयाक्षी सागर में। अब मेरे आक्रमण से बचने के लिए तैयार हो जा। भगवान भी चले गए, गुरु शंकराचार्य को भी शकुर ग्रह भेज दिया। जरूर भगवान के मन में कोई योजना दौड़ रही है। आओ, खाओ खाओ ना। प्रभु, ताऊ ये आपको क्या हो गया है? प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु। भूल? आपसे कैसी भूल हो गई दाऊ? प्रभु, मैंने आप पर कितने अत्याचार किए हैं, ज्येष्ठ भ्राता बनकर ना जाने मैं आपको क्या क्या कहता रहा। काकी से डांट खिलवाई और यहाँ तक कि राधा से भी उल्हाना, उपहास और अत्याचार करवाया। दाऊ, आप मेरे व्यस्त भ्राता हैं। आपको मुझे दंड देने और डांट खिलवाने का पूरा अधिकार है। नहीं प्रभु, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारायण नारायण। प्रभु, शेष अवतार ने मंदराचल मंथन में कान्हा की सहायता तो की है, किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है प्रभु कि इसके कारण परमपिता श्री कृष्ण के सम्मुख एक नई समस्या आ गई है। देव ऋषि, शेषनाग को जब तक ये स्मरण है कि वो शेषनाग है, तब तक उनके मन से कान्हा के प्रति प्रभु का भाव कदापि नहीं जाएगा। नहीं प्रभु, मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता बनकर नहीं रह सकता। मैं आपका अनुज ही ठीक हूँ। ये कैसे संभव है? प्रभु, राम अवतार में लक्ष्मण भी तो अनुज थे। दाऊ, किंतु रामायुग में आपने ही तो इच्छा प्रकट की थी कि आप मेरे व्यस्त भ्राता बने और मैं आपकी सारी इच्छा को पालन करूं। नहीं प्रभु, मुझे नहीं मनवाना अपना आदेश, वो मेरी भूल थी। मैं आपका अनुज ही ठीक हूँ। दाऊ, ये उचित नहीं है। यदि गांव वाले आ जाएंगे, आपको मुझसे क्षमा मांगते देख लेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं प्रभु, पहले आपको मुझे क्षमा करना होगा। दाऊ, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपको कैसे क्षमा? किंतु प्रभु कहाँ है आप? उद्धार कीजिए प्रभु इस मंदराचल का। दाऊ, प्रभु, ये तो मंदराचल का स्वर है। हाँ दाऊ, हम दोनों को ढूंढने चलना होगा मंदराचल को। जो आज्ञा प्रभु। नहीं प्रभु, पहले आप।
हिरण्यकश्यप और दैत्य माता तिथि के महान असुरों के प्रतीक स्वरूप उनकी मूर्तियां तो हैं यहाँ, किंतु मुझे आवश्यकता है असुरराज हिरण्यकश्यप और हरणाक्ष की। कहाँ होंगे वे दोनों? विराट और विकराल, भगवान कंस के समान, ये अवश्य ही हिरण्यकश्यप और हरणाक्ष हैं। असुरराज, उस विष्णु ने अवतार लेकर छल पूर्वक आप दोनों का अंत किया था। मैं आप दोनों को अवसर देने आया हूं उस छलिए से प्रतिशोध लेने का। मैं अपनी शक्ति से आप दोनों को पुनर्जीवित करूंगा, नया शरीर दूंगा, और उसके पश्चात आप दोनों को पता चल जाएगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। हे शेषनाग, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं उस कंस के बहकावे में आ गया था। अब आप जो चाहे मुझे दंड दे सकते हैं प्रभु। मंदराचल, तुम्हारे सारे पाप धुल चुके हैं क्योंकि स्वयं शेषावतार ने तुम्हें धारण किया। बोलो मंदराचल, तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रभु, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। ठीक है मंदराचल, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ तुम स्थापित रहोगे वहाँ सदा मेरा वास रहेगा। तुम्हारे घर से एक नदी बहेगी जिसका नाम होगा पापहरणी सरोवर। उसी के तट पर मेरे भक्त मेरी पूजा करेंगे और प्रत्येक मकर संक्रांति को वह लोग तुम्हारी भी पूजा करेंगे। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।